Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7 in history, and the chapter name is New Thoughts, Evolution of Ideas. Thoughts means vichar and evolution means फैलाव, ideas means विचारों. तो इस चैप्टर का जो मतलब है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? नए विचार और उन विचारों का फैलाव. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो BCE होता है वो क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा. और यहाँ पर CE जो दिया हुआ है वो क्या होता है? कॉमन एरा. तो 600 और समवेयर अराउंड 599 BCE में महावीर जो थे उनका जन्म हुआ था. 563 BCE में जो बुद्धा थे उनका जन्म हुआ. तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में. इन द लेटर वैदिक एज, जो वैदिक एज थी, वैदिक क्या होता है स्टूडेंट्स? वैदिक होता है वेद संबंधी, वह जो वेदों का अच्छा ज्ञाता या पंडित हो. तो जो वैदिक एज थी उसके अंदर जो सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस थे दे बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड. सेरेमनीज का मतलब है समारोह, सेक्रीफाइसेस का मतलब है बलिदानों, और वो बहुत ज़्यादा कैसे हो गए थे? कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उलझे हुए हो गए थे. द कास्ट सिस्टम लेड टू डिफरेंसेस अमंगेस्ट द पीपल. जो कास्ट सिस्टम था, यानी कि जो जातियों का जो एक सिस्टम हुआ करता था, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए. बहुत सारे लोगों के द्वारा जो बदलाव थे वो किए गए. पीपल वर डिससेटिस्फाइड एंड बिगेन थिंकिंग. जो लोग थे वो अभी भी असंतुष्ट थे और वो सोचते थे. What was the meaning of all these rituals? तो वो ये सोचते थे स्टूडेंट्स कि what was the meaning, कि जो रिचुअल्स यानी कि जो रीति रिवाज थे उनका क्या मतलब होता है. The people began thinking. What right did the Brahmins have to claim themselves? कि जो ब्राह्मण्स थे उनके पास ऐसा क्या राइट था कि वो अपने आप को पिछले ज़माने में दावे के साथ कहते थे कि वो जो और लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं. सुपीरियर को बोला जाता है बेहतर. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रिवेल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. जो स्पिरिट था, स्पिरिट को हम बोलते हैं विचारधारा. जो विचारधारा थी वो प्रबल थी किसकी तरफ? जो लेटर वैदिक पीरियड था उसकी तरफ. ओके, जब ये वैदिक पीरियड ख़त्म होने जा रहा था स्टूडेंट्स, तब ये विचारधारा और भी ज़्यादा प्रबल हुई. तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो सबसे पहली हेडिंग है द उपनिषद्स. उपनिषद से स्टूडेंट्स आप क्या समझते हैं? उपनिषद इज़ अ संस्कृत वर्ड मीनिंग सिटिंग डाउन नियर अ टीचर
टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। उपनिषद क्या होता है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिटिंग डाउन नियर ए टीचर, कि अपने शिक्षक के पास बैठना। टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस में क्या आ जाते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाती है स्टूडेंट्स। तो स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? आध्यात्मिक ज्ञान। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए, उसको लेने के लिए कहाँ पर बैठना पड़ता है? शिक्षक के पास बैठना पड़ता है, और उसी को हम बोलते हैं उपनिषद। और इसको हिंदी में बोला जाता है गुरुमुख। उपनिषद स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है उप, जिसका मतलब है बाई, एंड निषद। तो निषद का मतलब है सिट डाउन। इन एंशिएंट टाइम्स द pupils sat near the guru to receive knowledge from him। पुराने समय में स्टूडेंट्स जो प्यूपिल्स थे, यानी कि जो लोग थे, वो गुरुओं के या फिर जो शिष्य थे वो गुरुओं के पास में बैठते थे। टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम हिम, उनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए। द उपनिषद्स आर अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक लिटरेचर। जो उपनिषद हुआ करते थे स्टूडेंट्स, वो जो वैदिक यानी कि वेद संबंधी जो साहित्य था उसका एक भाग हुआ करते थे। तो ये कौन से सन में आए थे? 1000 to 600 BCE। BCE बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो उसमें उपनिषद आए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ द पीपल। और इस समय पर बहुत ज़्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था। इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग के अंदर। दे डिस्कस्ड हु हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड वाई देयर वॉज सो मच सफरिंग्स इन इट। तो उन्होंने ये डिस्कस किया था आपस में, हु हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड, कि किसने ये जो संसार है ये बनाया है, एंड वाई देयर वॉज सो मच सफरिंग इन इट, और इस दुनिया के अंदर इतनी सफरिंग्स, यानी कि पीड़ा क्यों है। दे वॉन्टेड टू नो द ट्रुथ अबाउट गॉड एंड द वर्ल्ड। और वो ये चाहते थे, जो लोग थे वो ये चाहते थे कि वो भगवान का जो सच है उसको जान सकें, एंड द वर्ल्ड, और इस दुनिया का जो सत्य है उसको जान सकें। दे थॉट अबाउट द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। उन्होंने ये सोचा कि उनके अस्तित्व होने का क्या उद्देश्य है। दे वॉन्टेड टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और वो ये भी जीवन के रहस्यों को भी जानना चाहते थे। एंड वॉट हैपन्ड आफ्टर डेथ, और मरने के बाद क्या होता है या क्या होता होगा, वो ये भी जानना चाहते थे। द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ दीज न्यू थिंकर्स आर कलेक्टेड इन बुक्स नोन एज द उपनिषद्स। और ये जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, और ये जो टीचिंग्स हैं
of these new thinkers are collected in books known as Upanishads। और ये जो विचार और जो टीचिंग्स थी नए न्यू थिंकर्स की, जब वो आपस में इकट्ठी की गई किताबों में, तो उनको क्या बोला गया? उपनिषद्स। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट डू दे टेल अस, कि उपनिषद हमें क्या बताते हैं। द उपनिषद्स आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स। जो उपनिषद्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? दार्शनिक टेक्स्ट्स होते हैं। दे हैव बीन क्रेडिटेड टू मैनी ऑथर्स सच एज सांदलिया, आइटेरिया एंड अरुणी। तो ये बनाए गए बहुत सारे लेखकों के द्वारा, जिनके क्या नाम थे? सांदलिया, आइटेरिया एंड अरुणी। इनिशियली दे वर पास्ड डाउन ओरली। सबसे पहले जो उपनिषद्स बनाए जाते थे स्टूडेंट्स, वो ओरली यानी कि मौखिक बनाए गए। In 1657, Dara Shikhao, son of the Mughal Emperor Shah Jahan, completed translating 50 Upanishads into Persian। तो 1657 में दारा शिखो जो था, जो मुग़ल एम्परर यानी मुग़लों के राजा कहलाए जाते थे, शाहजहाँ, उनके बेटे का नाम था। उसने कंप्लीट किए 50 उपनिषद्स। उन 50 उपनिषद को उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अकॉर्डिंग टू द उपनिषद्स के मुताबिक, ब्राह्मण इज़ द यूनिवर्सल स्पिरिट। जो ब्राह्मण या फिर जो ब्रह्मा हैं, वो क्या है? यूनिवर्सल स्पिरिट यानी कि सर्वव्यापी आत्मा है। एंड आत्मा इज़ अ इंडिविजुअल सोल। और जो आत्मा है वो क्या है? इंडिविजुअल सोल है। ब्रह्मा इज़ अ सुप्रीम गॉड। और जो ब्रह्मा है वो सर्वोच्च भगवान हैं। ही हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। इनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई इनकी समाप्ति है। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। ये क्या है? ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वभूत हैं। एज द आत्मा इज़ इन एवरीवन, क्योंकि ये सर्वभूत हैं आत्मा की तरह हर एक के अंदर। The Upanishads are strongly opposed to rituals and ceremonies। जो उपनिषद्स थे स्टूडेंट्स, उपनिषद्स हैं स्टूडेंट्स, वो स्ट्रांगली किसके विरोध में थे? रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाजों के, एंड सेरेमनीज समारोह के। दे आर सेंटर्ड अराउंड द सोल एंड नॉट सेक्रीफाइस। और ये किसकी तरफ सेंटर्ड थे? दे सेंटर्ड अराउंड सोल। ये आत्मा के चारों तरफ सेंटर्ड थे। एंड नॉट सेक्रीफाइस। और बलिदानों का भी इन्होंने क्या करा था? विरोध किया था। बलिदानों के विरोध में भी थे। अकॉर्डिंग टू देम द सोल गोज़ फ्रॉम वन लाइफ टू द नेक्स्ट। इनके मुताबिक जो आत्मा होती है वो एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जाती है। द सोल हैप्पीनेस और सॉरो डिपेंड्स ऑन द पास्ट डीड्स। जो आत्मा की खुशी है और उसका दुख है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑन द पास्ट डीड्स। डीड्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स कर्म।
जो पिछले कर्म होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इट इज़ द पर्सन कर्म विच डिटरमाइंस हिज फ्यूचर एंड हिज नेक्स्ट लाइफ। और ये स्टूडेंट्स हर एक आदमी के कर्म ही तो हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, एंड हिज नेक्स्ट बर्थ, और उसका अगला जन्म। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स वर मैन। और जितने भी थिंकर्स थे वो सभी क्या कौन थे? मैंस, यानी कि आदमी लोग हुआ करते थे। बट देयर वर 2 प्रोमिनेंट वुमेन थिंकर्स। लेकिन वहाँ पर भी 2 प्रोमिनेंट वुमेन थिंकर्स भी थी जिनको कहा गया गार्गी एंड मित्रेई। तो गार्गी और मित्रेई क्या थी? 2 प्रोमिनेंट वुमेन थिंकर्स। They participated in the philosophic debate organized by King जनक of विधा। और उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? फिलोसॉफिक डिबेट, जो एक दार्शनिक डिबेट हुआ कर ऑर्गेनाइज्ड की थी जनक, जो कि राजा थे, कहाँ के? विधा के राजा। विधा के राजा जनक द्वारा एक डिबेट ऑर्गेनाइज की गई थी, फिलोसॉफिक डिबेट, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जैनिज़्म के बारे में। द वर्ड जैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड जीना मीनिंग द कॉन्करर। जो जैन है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? जो वर्ड है वो कहाँ से आया? जीना, जिसका क्या मतलब था? कॉन्करर, यानी कि विजेता। द बेसिक टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म वर फाउंड बाई वर्धमान महावीरा। और जो बेसिक सिद्धांत हुआ करते थे जैनियों के, वो किसने खोजे थे? वर्धमान महावीर ने। ही वॉज बॉर्न इन 599 BCE। और इनका जन्म 599 बिफोर कॉमन एरा में हुआ था। His father was the chief of the Jantrika clan and his mother was a Lichavi princess। इनके जो पिताजी थे वो किसके चीफ थे? जंत्रिका क्लेन के। और इनकी माताजी वो उनका नाम क्या था? लिच्छावी प्रिंसेस। लिच्छावी उनका नाम था एंड शी वॉज प्रिंसेस, वो महारानी हुआ करती थी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। और जब वो 30 साल के थे, कौन? वर्धमान महावीर, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एंड वंडर्ड अबाउट एज एन एस्केटिक फॉर 12 ईयर्स। और वो इधर उधर चले गए थे अबाउट एज एन एस्केटिक फॉर 12 ईयर्स। और वो 12 साल के लिए क्या बन गए थे? फिर तपस्वी बन गए थे। ही डिस्कार्डेड ऑल वर्ल्डली अटैचमेंट्स। सबसे पहले उन्होंने जो सांसारिक आकर्षण थे उनको बाहर किया था। एंड प्रैक्टिस्ड द सेवरेस्ट फॉर्म ऑफ पेनेंस एंड मेडिटेशन। और उन्होंने किस चीज़ की प्रैक्टिस करी? उन्होंने प्रैक्टिस करी थी पेनेंस। सीवरेस्ट फॉर्म यानी कि जो सीवियर कंडीशंस में होती है, ऑफ पेनेंस एंड मेडिटेशन। पेनेंस को बोला जाता है स्टूडेंट्स तपस्या, और मेडिटेशन को बोला जाता है ध्यान। तो तपस्या और ध्यान की इन्होंने क्या करी? प्रैक्टिस करी। एट लास्ट ही रीच्ड द अल्टीमेट स्टेट ऑफ नॉलेज। और आखिर में ये कहाँ पहुँच गए थे? जो अल्टीमेट स्टेट थी, यानी कि अल्टीमेट अवस्था थी किसकी? नॉलेज की। नॉलेज यानी कि ज्ञान, जिसे बोला गया केवल्या। ओके, तो
कैवल्य क्या होता है? कैवल्य होता है शास्त्रों में विद्या और अविद्या तथा उनके सब कार्यों से अलग होकर ब्रह्मा में लीन होना, जो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दो प्रकार का माना गया है, तो उसको हम बोलते हैं कैवल्य। और इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं कि जब कोई तपस्वी कहाँ पहुँच जाता है? अपने अल्टीमेट स्टेट ऑफ नॉलेज पे पहुँच जाता है, यानी उसे अत्यधिक ज्ञान हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। अंडर अ सॉल ट्री, और वो कहाँ पर बैठ कर के तपस्या करते थे? सॉल ट्री हुआ करता था, उसके नीचे बैठ कर के तपस्या करते थे। आफ्टर दैट ही वॉज कॉल्ड महावीरा मीनिंग ग्रेट सोल। उसके बाद उनको बोला गया महावीर, जिसका क्या मतलब था? ग्रेट सोल। यानी कि अच्छी आत्मा। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ प्रीचिंग हिज आइडियाज़, और उन्होंने अपनी सारी जो बाकी की बची हुई ज़िंदगी थी वो अपने विचारों के उपदेश देने में काट दी थी। तो प्रीचिंग को बोला जाता है उपदेश। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म, कि जो जैनिज़्म जो धर्म था उसके क्या क्या उसने क्या क्या सिखाया था लोगों को। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। महावीरा प्रिस्क्राइब्ड अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स। जो महावीर थे उन्होंने निर्धारित किया था एक अहिंसा पर चलने का रास्ता। जितनी भी ज़िंदा रहने वाली चीज़ें थीं उन सभी की तरफ उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलने का जो मार्ग था उसको निर्धारित किया। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एवरीथिंग इवन ट्रीज एंड स्टोन्स हैव अ सोल। जैनिज्म के मुताबिक हर एक, यहाँ तक कि पेड़ के अंदर या फिर पत्थर के अंदर भी क्या होती है? आत्मा होती है। ऐसा जैनिज्म जो धर्म है वो उसके मुताबिक था। द मेन एम ऑफ लाइफ इज़ टू मेक द सोल प्योर। और जो जीवन का उद्देश्य, ज़िंदगी का जो अहम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? टू मेक द सोल प्योर, कि आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। दिस कैन बी डन बाय लिविंग ए बैलेंस्ड लाइफ। और ये कब होगा? जब हम बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। अकॉर्डिंग टू द जैन्स, महावीर इज़ द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकार्स। तो तीर्थंकार्स क्या होते हैं? उपास्य देवता बोला जाता है इनको, जो मुक्तिदाता माने जाते हैं। तो ये 24 नंबर पे उस सूची में आते हैं, जो कि जैन्स के मुताबिक दी गई है। इंजरी टू लिविंग थिंग्स इज़ कंसिडर्ड एज अ सिन। किसी भी जो जीती जागती वस्तु है अगर उसको चोट लग जाती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज सिन। उसको क्या माना जाएगा? पाप माना जाएगा।
जैनिज़्म के मुताबिक द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज़्म शुड बी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, और जितने भी लोग होंगे जो जैन धर्म को मानते होंगे, दे शुड बी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, उनको शाकाहारी होना पड़ेगा। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द कास्ट सिस्टम, और जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, वो कास्ट सिस्टम की तरफ जो उनका नज़रिया था वो काफ़ी कैसा था, नाजुक था। देयर आर 5 वोज फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, तो इनकी 5 प्रतिज्ञा हुआ करती थी, किनके लिए, भिक्षुकों के लिए और साधुनी यानी कि नन्स के लिए। तो वो क्या थी, नॉट टू इंजर एनी लिविंग बीइंग, कि कोई भी जो जीते जागते लोग हैं किसी को चोट ना लगे। नॉट टू अटर लाइज, कोई झूठ ना बोले पूर्ण रूप से। नॉट टू टेक व्हाट इज गिवन, जो भी कुछ दिया गया उसको वो ना ले। टू लेड आ सेलिबेट लाइफ, सेलिबेट का मतलब होता है अविवाहित, तो जो कोई भी मॉन्क है या फिर कोई भी नन्स हैं, वो कैसा जीवन जिए, सेलिबेट यानी कि अविवाहित जीवन जिए। नॉट टू पोजेस एनी मटीरियल थिंग्स, पोजेस का मतलब है धारण करना, तो कोई भी मॉन्क है या कोई भी नन है, उसके पास कोई भी वस्तु जो किसी सामग्री से मिलकर के बनी होगी वो उसको धारण ना करे। जैनिज़्म बिकेम ए पॉपुलर रिलीजन, जो जैनिज़्म था स्टूडेंट्स वो एक प्रसिद्ध धर्म बन गया था। इट स्पोक आउट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और वो जो जाति से संबंधित जो सिस्टम हुआ करता था उसके खिलाफ बोलता था। सेक्रीफाइसेस यानी कि बलिदानों के खिलाफ बोलता था। एंड यूजलेस रिचुअल्स, और जो बेकार के रीति रिवाज थे उनके बारे में बोला करता था। However, Kshatriyas could not follow this religion because they could not follow non-violence. जो क्षत्रियाज होते थे वो इस धर्म को अपनाया नहीं करते थे, क्योंकि they could not follow non-violence, क्योंकि वो खुद ही जो अहिंसा थी उसको नहीं अपनाते थे। ऑल्सो फार्मर्स कुड नॉट अवॉइड किलिंग पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, और जो कीट और पिस्सू को मारना फार्मर्स ने नहीं छोड़ा था। तो फार्मर्स ने भी जो ये रिलीजन है जैनिज़्म का रिलीजन, इन्होंने नहीं अपनाया था। जैनिज़्म वाज मोर पॉपुलर अमंगेस्ट ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जो व्यापारी हुआ करते थे उस समय, उनके अंदर जो ये जैनिज़्म था, ये जो धर्म था, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म बिकेम पॉपुलर अमंग द मासेस, जो जैनिज़्म था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ काफ़ी सारे लोगों के बीच में। बिकॉज इट डिड नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, क्योंकि इसके अंदर
जो जटिल रीति रिवाज थे वो शामिल नहीं थे। एंड वॉज ईजी टू फॉलो, और इसको अपनाना बहुत ज़्यादा आसान था। इट्स सैक्रेड टेक्स्ट इज़ रिटन इन प्राकृत, और जो ये धार्मिक ग्रंथ लिखा गया था ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ऑफ द मासेस, सेवरल किंग्स ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर पैट्रोनेज टू जैनिज्म बाई एडॉप्टिंग इट। जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या जैनिज्म जो धर्म था उसका पालन किया, बाय अडॉप्टिंग इट, उसको अपना करके। दे एनकरेज्ड जैन आर्किटेक्चर, उन्होंने जो जैन लोगों का जो राजा थे स्टूडेंट्स, उन्होंने जो जैन आर्किटेक्चर था, जो जैन लोगों की जो वास्तु विद्या थी और उनका जो साहित्य था, और जो उन्होंने मंदिर अपने लिए बनाए थे, उसको क्या करा था, प्रोत्साहित किया था। दो जैनिज्म डिड नॉट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़, जबकि जो जैनिज्म था ये एक ऐसा रिलीजन था जो अन्य देश थे वहाँ पर नहीं फैला था। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, और इसकी जो स्थापना थी वो भारत में बहुत अच्छे से हुई थी। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो जैनिज्म रिलीजन था, जैनिज्म जो एक धर्म था, उसका पतन कैसे हुआ। द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म बिगेन सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। जब वर्धमान महावीरा की मृत्यु हुई, उसी सेंचुरी में, उसी दशक में जैनिज्म का जो पतन है वो हुआ। वन रीज़न वॉज द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जैन रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड संघ। एक जो इसके पीछे कारण था वो क्या था कि जो जटिलता थी वो उत्पन्न हो रही थी ऑफ द जैन रिलीजियस ऑर्डर, जो जैनियों का जो धर्म हुआ करता था उस समय, जिसको बोला जाता था संघ यानी कि एसोसिएशन, उसके अंदर जो जटिलता थी वो उत्पन्न होती जा रही थी। तो एक रीज़न तो ये था जैनिज्म के पतन का। जैनिज्म वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, जो ये ऐसा धर्म था स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ऑल्सो इट फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म, और इसने सामना किया था बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म से भी। इसको क्या मिल रहा था, मुकाबला मिल रहा था, तो इसलिए इसने इसका भी सामना किया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।